हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद प्रशांत पर। फ्रेंड्स, आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम वज्रासन है। वज्रासन यानी नाम से ही स्पष्ट है, वज्र आसन यानी कि पत्थर के समान मजबूती देने वाला आसन। फ्रेंड्स, यह पाचन शक्ति, हमारी वीर्य शक्ति और स्नायु शक्ति को मजबूत करता है, इसलिए यह वज्रासन कहलाता है। यह आसन एकमात्र ऐसा आसन है जो नाश्ता करने के और खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और हमें भूख भी बढ़ती है और पाचन अच्छे से हो जाता है। और कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, जिसके कारण उनका डाइजेशन खराब होने लग जाता है और वो कब्ज़ से पीड़ित हो जाते हैं। तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद 5 या 10 मिनट इस आसन को करना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस आसन को। इस आसन को शुरू करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से बाहर की तरफ मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर आ जाएंगे और फिर दाहिने हाथ की मदद से दाहिने पैर को मोड़ते हुए कुछ इस प्रकार पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे। इसके बाद नज़रें सामने की ओर हो, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हों और बिल्कुल सामने नज़रें और शांति से बैठ जाना है। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना रहे और संभव हो सके तो आँखों को भी बंद कर लें कुछ समय के लिए। अब आपको अपनी श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखना है। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप अपने इष्ट देव को भी ध्यान कर सकते हैं, अपने परमात्मा को भी ध्यान कर सकते हैं और बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। लंबी गहरी श्वास को लेते रहेंगे और इस प्रकार आप हाथों को रब करते हुए चेहरे पर लगाएंगे। और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब आपको धीरे से पैर को खोलना है। पहले दाएं पैर को खोलते हुए आप नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद धीरे से बाएं पैर को खोल लेना है और सामान्य अवस्था में आपको आ जाना है। तो इस प्रकार यह वज्रासन कंप्लीट हो जाता है। आप सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे इसको करें। और यहाँ पर आपको बता दें, जिन लोगों से वज्रासन नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों के पैर अकड़े हुए हैं या फिर थाई में फैट ज़्यादा है, उनको तकिए का सहारा लेकर यह आसन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप तकिए का सहारा नहीं लेंगे तो आपके पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और आपसे यह आसन नहीं हो पाएगा। तो आप तकिए का सहारा लगाकर या फिर किसी कपड़े को गोल बनाकर लगा लें ताकि आपको पीड़ा ना हो और आपसे यह आसन धीरे धीरे होने लग जाए। स्टार्टिंग में आप 10 या 15 सेकंड बैठ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते रहें और प्रैक्टिस होने के बाद इसको 5 से 15 मिनट तक भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप वज्रासन को कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस आसन के कुछ लाभों के बारे में, इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। यह आसन किस प्रकार हमारे शरीर में लाभकारी है, गुणकारी है। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र। हम सभी जानते हैं, इससे विख्यात है यह कि यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, वज्र जमा आसन यानी कि पत्थर के समान पाचन तंत्र को मजबूत करने के कारण ही यह वज्रासन कहलाता है। फ्रेंड्स, यह वज्रासन पाचन तंत्र को किस प्रकार बलिष्ठ करता है हम आपको बताएंगे। जब इस आसन को किया जाता है तो हम पिंडलियों पर बैठते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है और उन पर प्रेशर दबाव पड़ने के कारण जो हमारी पाचन तंत्र की नसें होती हैं वह हमारी पिंडलियों में विद्यमान होती हैं।
जिसके कारण दबाव पड़ने पर वह अच्छे से कार्य करती है और हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। हम जो भी खाते हैं अच्छे से पच जाता है, हमें कब्ज़ की शिकायत भी नहीं रहती। जिन लोगों को कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत रहती है उन्हें यह आसन लंबे समय तक करते रहना चाहिए। 5 से 7 मिनट आप इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे इसका समय और भी बढ़ा सकते हैं, तो आप देखोगे कि कब्ज़ से आराम मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रीढ़ की हड्डी और कमर के दर्द की। इसको करने से आप जब बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और हमारा कमर का दर्द भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है और हमारी जो पिंडलियाँ होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं पिंडलियों की, उनकी एक्सरसाइज होती है तो हमारी पिंडलियाँ मजबूत हो जाती हैं। इसके साथ साथ जिन नौजवानों को स्वप्न दोष की समस्या है, जिनको स्वप्न दोष ज़्यादा होता है, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए और लंबे समय तक करना चाहिए, तो स्वप्न दोष की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं, आजकल एक समस्या और बनी हुई है जो धात रोग की समस्या है। यह धात रोग हम आपको बताते हैं क्या होता है। पेशाब के साथ साथ कुछ चिपचिपा पदार्थ आने लग जाता है जो धात रोग कहलाता है। यह समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि इसमें शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। जिस प्रकार दीमक पेड़ को खा जाती है, यह समस्या हमारे शरीर को धीरे धीरे खाने लग जाती है। तो हमें धात रोग से बचने के लिए यह आसन नित्य करना चाहिए और हमें धात रोग से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं घुटनों के दर्द की। इस आसन को नियमित रूप से करने से घुटनों के दर्द की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है और कभी होती भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं मासिक धर्म की अनियमितता यानी कि पीरियड्स इनबैलेंस। यह समस्या भी माताओं बहनों में बहुत भारी समस्या बनी हुई है क्योंकि यह पीड़ा भी बहुत ही खतरनाक होती है। तो मासिक धर्म की अनियमितता भी इस आसन को करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके बाद जिन लोगों का मन चंचल होता है, जो लोग चंचल मन वाले होते हैं, उनको यह आसन डेली करना चाहिए ताकि मन की चंचलता दूर हो सके। प्रजनन अंग को भी बलिष्ठ करने के लिए यह आसन उत्तम माना गया है। इसके साथ साथ पैरों की मांसपेशियां भी इससे मजबूत होती हैं और कुछ लोगों को नितंब में ज़्यादा फैट होता है, कूल्हों में ज़्यादा फैट होता है, वह अभद्र सा लगता है, अभद्र लगता है, जिसके कारण उन्हें हीन भावना आती है। तो नितंब की चर्बी को भी कम करने के लिए यह आसन गुणकारी माना गया है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को गैस और कब्ज की शिकायत और अफारे की शिकायत ज़्यादा रहती है, तो गैस और अफारे वाले लोगों को यह आसन डेली करना चाहिए। 5 से 7 मिनट आप इसको करोगे तो गैस और अफारे की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी और आपका पेट साफ होने लग जाएगा। बात करते हैं कुछ लोगों के जॉइंट्स अकड़े हुए होते हैं। आप यह आसन करेंगे, आपसे यह आसन भी हो नहीं पाएगा क्योंकि जॉइंट्स अकड़े हुए होते हैं, वो कभी एक्सरसाइज करते नहीं हैं, जिससे जॉइंट्स और ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो इस आसन को धीरे धीरे करने से अकड़े हुए जॉइंट्स भी ठीक होने लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में पाचन क्रिया से ही जुड़ा हुआ होता है, जो धीरे धीरे इससे ठीक होने लग जाता है। इसको चयापचय क्रिया भी कहा जाता है, वह भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। इसके बाद लास्ट में बात आती है वीर्य रक्षा। वीर्य हमारे जीवन का एक आधार है, हमारे शरीर का एक ऐसा उत्तम धातु है जो हमारे शरीर को सौंदर्य रूप देती है और हमें सुंदरता प्रदान करती है। आजकल के लोग इसको व्यर्थ बहाते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर खोखला होता चला जाता है, हमारा शरीर भद्दा लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस आसन को धीरे धीरे इसका समय बढ़ाना चाहिए। इससे हमारी वीर्य की रक्षा होगी और हमारा चेहरा चमकेगा और हम सुंदर दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ लाभ। आप सभी को इस आसन को ज़रूर करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस आसन की कुछ सावधानियाँ, किन लोगों को यह आसन करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, यह आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को पैरों का ऑपरेशन हुआ हो या फिर पैरों में चोट लगी हो, उन्हें यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस आसन को करें। इसके साथ साथ बात करते हैं, जिन लोगों को गठिया की शिकायत है या फिर जोड़ों में भयंकर दर्द है, उन लोगों को यह आसन कतई नहीं करना चाहिए
क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है और हमारा दर्द बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को यह आसन करते समय खिंचाव महसूस हो रहा हो या फिर नसों में तनाव महसूस हो रहा हो, उन लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए या फिर धीरे धीरे ही इस आसन को करें। इसके साथ साथ इस आसन में बिल्कुल आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रुक जाइए या फिर तकिए का सहारा लेकर या फिर कपड़े का सहारा लेकर आप इस आसन को धीरे धीरे से कर सकते हैं और धीरे धीरे से इसका समय आप बढ़ा सकते हैं। समय बढ़ाने के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इस आसन को करने में, तो आप इसको 10 से 15 मिनट खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, जिससे आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी कब्ज भी आपको नहीं रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को कि आप ये सावधानियां ध्यान में रखकर ही इस आसन को करेंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से लाभ हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और अगर कोई कमी महसूस होती है तो हम उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे और आपको नई नई वीडियो भेजते रहेंगे ताकि आप उनको देखकर वीडियो का लाभ ले सकें और हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।